बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम इंटरमीडिएट पार्ट 1 यूनिट नंबर 9 की 9.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने लगे हैं। तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले हम इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं एक मरतबा। व्हाट इज़ द सर्कुलर मेजर ऑफ एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ द वॉच एट 4 o'clock। तो इसको समझने से पहले मैं आप लोगों को इसका एक कॉन्सेप्ट दे देता हूँ, ठीक है। इन्होंने हमें कहा कि 4 o'clock हो, ठीक है। अगर 4 o'clock हो, वॉच के दोनों हैंड्स के दरमियान में क्या एंगल बनेगा, कितना एंगल बनेगा, ये हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहले तो हमें पूरे सर्कल के एंगल्स के बारे में पता होना चाहिए। वो हमें कैसे पता चलेगा, अभी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे है 0 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, इससे आगे 9 का टेबल चलता है। 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360 डिग्री। अगर आप देखें, यहाँ से शुरू हुए हम और चलते चलते हमारा यहाँ पर एक सर्कल कंप्लीट होता है, ठीक है। अब ये 90 डिग्री जो है, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360 डिग्री, अगर हम इनको रेडियंस में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास क्या आती है वैल्यू। 90 डिग्री को अगर हम रेडियन में कन्वर्ट करें, मल्टीप्लाई करवा देंगे पाई बाय 180 के साथ, 0 0 से कैंसिल, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, तो हमारे पास आ जाएगा पाई बाय 2, ठीक है। और अगर हम 180 को करें रेडियन में कन्वर्ट, तो 180 मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 180, ये दोनों कैंसिल, तो 180 यहाँ पर रेडियन में एंगल पाई होगा और डिग्री में एंगल 180 होगा। इस पॉइंट पे 270 को भी कन्वर्ट करके देख लेते हैं। 270 मल्टीप्लाइड बाय पाई ओवर 180, 0 0 से कैंसिल, 9 3 ज़ा 27, 9 2 ज़ा 18, तो हमारे पास आ जाएगा 3 पाई डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। और 360 उसको भी देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि उसका रेडियन में क्या होगा। 360 मल्टीप्लाइड बाय पाई डिवाइडेड बाय 180, 0 0 से कैंसिल, 9 4 ज़ा 36, 9 2 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पे आ गया 2 पाई। तो कंप्लीट सर्कल 2 पाई के इक्वल होता है। ये आपने अब आगे याद रखना है, कंप्लीट एक सर्कल जो है वो 2 पाई के इक्वल होता है। और हमने क्या फाइंड करना है, 4 o'clock में दो हैंड्स के दरमियान का एंगल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आते हैं वापस अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। टोटल एंगल इन वॉच, जो वॉच का टोटल एंगल होगा वो 2 पाई रेडियन होगा, ठीक है। और अगर हम देखें हर एक हैंड के दरमियान में कितना, यानी कंप्लीट चक्कर पूरा करते हुए घड़ी में 12 से लेके वापस दोबारा 12 तक आते हुए 12 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। हमने क्या करना है, हर एक यानी एक एक घंटे के 12 हिस्से होते हैं। तो हमने क्या करना है, कंप्लीट सर्कल को सबसे पहले 12 से डिवाइड कर देना है। तो हमें एक घंटे के अंदर कितना एंगल होता है रेडियन में वो पता चल जाएगा, ठीक है। 2 पाई कंप्लीट सर्कल में 12 आवर्स हैं, उनको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, पाई ओवर 6। ये पाई ओवर 6 एक घंटे के अंदर कितना एंगल होता है रेडियन में, ये हमें पता चल गया। और 4 घंटों में कैसे पता चलेगा, इसी को 4 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो वो 4 घंटों का एंगल पता चल जाएगा हमें, ठीक है। द एंगल मेड बाय द हैंड्स इन 4 आवर्स इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाइड बाय पाई ओवर 6। अब अगर आपसे कहा जाए कि यहाँ पे तो क्वेश्चन था ना कि 4 आवर्स यानी 4 o'clock हो तो हैंड्स के दरमियान में वॉच के
कितना एंगल होगा रेडियन में। अगर आपसे 3 कहा जाता है तो आपने सिंपल 3 लिख देना है। अगर आपसे 7 कहा जाता है 7 ओ क्लॉक का तो 7 लिख देना है। अभी हमें उन्होंने 4 कहा था तो हमने 4 का निकाल लिया। 4 मल्टीप्लाइड बाय ये है हमारे पास 1 आवर का एंगल, और 4 आवर्स का निकालना है तो 4 को मल्टीप्लाई करवाएंगे। 2 1 2, 2 3 6, ये दोनों आपस में डिनोमिनेटर न्यूमरेटर कट हो जाएंगे। 2 पाई/3 हमारे पास रेडियन में आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड थीटा, यानी एंगल हमने फाइंड करना है। इफ L इज इक्वल्स टू 1.5 सेंटीमीटर एंड R इज इक्वल्स टू 2.5 सेंटीमीटर। अगर हमारे पास L 1.5 सेंटीमीटर हो, R 2.5 सेंटीमीटर हो, तो थीटा कैसे फाइंड करना है। इसके लिए हमारे पास सबसे पहले तो आपने गिवन डाटा लिख लेना। L इज इक्वल्स टू 1.5 सेंटीमीटर, R इज इक्वल्स टू 2.5 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है, रिक्वायर्ड क्या हमें, थीटा। एंगल नहीं हमें पता, उसके आगे क्वेश्चन मार्क। फॉर्मूला है हमारे पास L इज इक्वल्स टू आर थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने याद कर लेना, L इज इक्वल्स टू आर थीटा। अब यहाँ पे आप देखें थीटा आर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। हमने क्या फाइंड करना था, थीटा। थीटा आर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और अगर हम इसको लेके जाएं इक्वल की दूसरी साइड पे, तो जो चीज़ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही होती है वो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाती है, यानी L ओवर R इज इक्वल्स टू थीटा। थीटा हमारे पास क्या आया, L ओवर R। तो ये वाला फॉर्मूला अब हमने इसी फॉर्मूले से बना लिया। ठीक है, अब सिर्फ इसमें वैल्यूज़ को पुट करना है जो हमें ऊपर गिवन डाटा में बताई गई हैं। L इज इक्वल्स टू 1.5 सेंटीमीटर एंड R इज इक्वल्स टू 2.5 सेंटीमीटर। L की जगह पे हमने लिख दिया 1.5 और R की जगह पे लिख दिया 2.5। कैलकुलेटर से इन दोनों को डिवाइड कर लें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.6 रेडियन में हमारे पास थीटा आ गया आंसर। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास L इज इक्वल्स टू 3.2 मीटर एंड R इज इक्वल्स टू 2 मीटर्स। गिवन डाटा में क्या है, L है हमारे पास, R है हमारे पास, रिक्वायर्ड क्या है, थीटा। फॉर्मूला क्या है, L इज इक्वल्स टू आर थीटा। L इज इक्वल्स टू आर थीटा में थीटा फाइंड करना है तो R को उस साइड पे डिवाइड कर देंगे। थीटा इज इक्वल्स टू L ओवर R होगा। इसमें वैल्यूज़ को जब पुट करेंगे तो हमारे पास 3.2 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, क्योंकि यही हमें ऊपर L और R की वैल्यूज़ दी थी। जब हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.6 रेडियंस में। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, फाइंड L व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू पाई रेडियन। अब यहाँ पर आप लोगों ने एक चीज़ याद रखनी है, अगर तो थीटा आप लोगों को दे दिया जाए डिग्री में कोई भी वैल्यू हो, ठीक है, कोई भी वैल्यू हो, जैसे मैं फॉर एग्जांपल 95 डिग्री लिख देता हूँ, डिग्री में हो तो आपने उसको पहले रेडियन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, लेकिन अभी उन्होंने हमें रेडियन में ही दिया है, और रेडियन में भी वो हमें दो तरीके से देंगे। एक तो रेडियन में हमें वो साथ पाई लिख के देंगे, एक रेडियन में हमें वो सिंपल लिख देंगे जैसे 1/2 रेडियन। तो 1/2 रेडियन में हमने कुछ भी नहीं करना, ये 1/2 थीटा की वैल्यू लिख देनी है। जबकि अगर आपको पाई साथ दिया जाएगा रेडियन में, अगर आपको पाई दिया जाए तो पाई की वैल्यू आपने पुट करनी है 3.1416। मैं यहाँ से रेस कर देता हूँ, ये बिल्कुल रफ था। वापस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब की बार हमें उन्होंने दिया थीटा पाई रेडियन और आर दिया है 6 सेंटीमीटर। चेक करते हैं इसको। गिवन डाटा है हमारे पास थीटा पाई रेडियन में और आर है हमारे पास 6 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है हमने, एल फाइंड करना है। फॉर्मूला है हमारे पास एल इज इक्वल्स टू आर थीटा। अब की बार एल लेफ्ट साइड पे है, अब की बार हमें इसी फॉर्मूले में बस वैल्यूज को पुट करना है। एल इज इक्वल टू 6, आर था हमारे पास 6 और थीटा था हमारे पास पाई। 6 मल्टीप्लाइड बाई 3.1416। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास। अब देखिए यहाँ पे उन्होंने हमें डिग्री और मिनट में दे दिया है, ठीक है, डाटा। अब इसको पहले हमने रेडियन में कन्वर्ट करना है। गिवन डाटा हमारे पास थीटा और आर, एल हमने फाइंड करना है। सबसे पहले हम गिवन डाटा में लिखते हैं थीटा, और थीटा को पहले हम सिर्फ कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये सारा प्रोसीजर सारा कन्वर्ट करने का है।
थीटा इज इक्वल टू 65 डिग्री 20 मिनट, 65 अलग लिख लिया, प्लस का साइन लगाएं, 20 डिवाइडेड बाय 60 लिखें और वो मिनट से दोबारा से डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये 0 0 से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 20 के नीचे हमने 60 लिखा और यहाँ पे दरमियान में प्लस का साइन लगाया था। 60 का 0 20 के 0 से कैंसिल, उसके बाद 2 1 2 2 3 6, 1/3 आ गया, यहाँ पे हमने लिख लिया 1/3। अब ये दोनों डिग्री में है तो एक ही ब्रैकेट में आप डिग्री में लिख लेंगे 65 प्लस 1/3। 65 प्लस 1/3 का जब आप एलसीएम लेंगे तो इसके डिनोमिनेटर में 1 है, इसके डिनोमिनेटर में 3 है, 3 और 1 का एलसीएम 3 आ जाएगा। 1 के टेबल में 3 पे आता है तो 3 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 65 से। ठीक है, मैं साइड पे करके दिखा देता हूँ। एलसीएम में हमारे पास 3 आ गया, यहाँ पे मैं प्लस का साइन लगा देता हूँ, यहाँ पे 1, ये 2 ब्रैकेट्स आपने खाली रख देनी है। ठीक है, एलसीएम मेथड बता रहा हूँ, जिन बच्चों को नहीं पता वो इस मेथड को देख लें। अभी एलसीएम में हमारे पास 3 आया, ये 1 डिनोमिनेटर में था, 65 के डिनोमिनेटर में 1, 1 के टेबल में 3 आता है 3 पे, 1 3 ज़ा 3, जबकि 3 के टेबल में 3 आता है 1 पे, यहाँ पे हम 1 लिखेंगे, 1 1 ज़ा यहाँ पे 1 आ गया और 65 3 ज़ा 195 आ गया। 195 को जब प्लस किया हमने 1 के साथ तो हमारे पास आ गया 196, 196/3। इसको अब मल्टीप्लाई करवाएंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे, पहले हमारे पास डिग्री एंड मिनट में था, अब हमारे पास वो डिग्री में आ गया, डिग्री को भी अब हमने कन्वर्ट करना है रेडियन में। ठीक है, तो ये बिल्कुल कट किया हुआ है मैंने, ये पार्ट नहीं है हमारा। अच्छा, इन दोनों की अब कटिंग करेंगे हम। अब हम इन दोनों की कटिंग करते हैं। अब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 2 के टेबल पे दोनों को डिवाइड कर दें क्योंकि दोनों ही इवन नंबर्स हैं। 2 9 18, 1 कैरी, 2 8 16 और 2 9 18, 0 वैसे ही। अब हमारे पास आ जाएगा 98 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर में 90। ठीक है, यहाँ पे पाई था हमारे पास, पाई की वैल्यू हमने पुट कर दी है। नेक्स्ट है 98 और 90, ये दोनों फिर दोबारा से कट होंगे क्योंकि दोनों ही इवन नंबर्स हैं। तो इस ये जब हम कट करेंगे 2 के टेबल पे, 2 4 ज़ा 8, 1 कैरी, 2 9 ज़ा 18, 49 आ गया इधर, एंड 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 45 यहाँ पे आ गया। अब आप न्यूमरेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा दें, डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा दें। तो जब डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करवाया, डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करवाया तो 45 मल्टीप्लाइड बाई 3 135 आ जाएगा। तो 135 नीचे लिख लिया, न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करवाया, जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो ऊपर लिख लेंगे। तो ये अब हमारे पास थीटा यानी एंगल आ गया उसका। ठीक है, अभी तक हम डाटा लिख रहे हैं इसका, और आर हमें गिवन जो था वो 18 मिलीमीटर्स था। टू फाइंड क्या है हमारे पास, एल, एल इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क सॉल्यूशन। अब एल इज इक्वल्स टू आर थीटा हम फॉर्मूला यूज करेंगे। एल इज इक्वल्स टू आर, आर की वैल्यू क्योंकि हमारे पास 18 थी जो कि उन्होंने हमें गिवन डाटा में दिया, और थीटा हमने जो फाइंड किया वो 153.94 डिवाइडेड बाय 135 है। न्यूमरेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाएं, जो आपके पास वैल्यू आएगी उसको डिवाइड कर दें 135 के साथ, तो आपके पास 20.525 आ जाएगा। अब आप लोगों को पता है डेसिमल के बाद अगर आपके पास वैल्यू कोई ऐसी आए जो 5 हो, 5 के इक्वल हो या फिर ग्रेटर देन 5 हो, उसको ख़त्म कर देते हैं और पिछले में 1 ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 20.53। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड आर व्हेन एल इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर एंड थीटा इज इक्वल्स टू 1/2 रेडियन। ठीक है, अब थीटा हमें रेडियन में ही उन्होंने दे दिया और एक वैल्यू ही दी है, तो इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी। एल भी हमारे पास है 5 सेंटीमीटर
और आर हमने फाइंड करना है। गिवन डाटा आप लिख लेंगे, गिवन डाटा के बाद टू फाइंड लिखे और फॉर्मूला हम वही लगाएंगे, एल इज इक्वल्स टू आर थीटा, क्योंकि अब आर हमने फाइंड करना है तो थीटा क्योंकि आर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था तो दूसरी साइड पे ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, जो चीज़ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही हो इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगी तो वो डिवाइड हो जाएगी। जो चीज़ यहाँ पर डिवाइड हो रही हो इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। जो चीज़ इस साइड पे इक्वल के एक साइड पे प्लस हो रही हो वो दूसरी साइड पे जाए तो माइनस हो जाती है। जो वैल्यू इक्वल की एक साइड पे माइनस हो रही हो वो दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाती है। ठीक है, तो एल इज इक्वल्स टू आर थीटा में थीटा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था वो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो गया, तो आर हमारे पास आ जाएगा एल ओवर थीटा। अब एल और थीटा की वैल्यूज को आपने पुट करना है। एल की वैल्यू थी 5, थीटा इक्वल था 1/2। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 डिवाइड हो रहा है 1/2 के साथ, 5 डिवाइडेड बाय 1/2। अब ये जो डिवीजन का साइन है मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा और न्यूमरेटर यहाँ पर डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो टू टू ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। नीचे लिखने के बाद न्यूमरेटर में 2 और डिनोमिनेटर में 1। 1 डिनोमिनेटर में नहीं लिखा जाता इसलिए हम नीचे नहीं कुछ भी लिखेंगे, 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 करवाएंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, एल इज इक्वल्स टू 56 सेंटीमीटर एंड थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। एल इज इक्वल्स टू 56 सेंटीमीटर गिवन डाटा में, थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। डिग्री है तो आपने क्या करना है, इसको रेडियन में कन्वर्ट कर देना है। कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करवाएंगे पाई ओवर 180 के साथ, पाई की वैल्यू को पुट करेंगे 3.1416 डिवाइडेड बाय 180। तो ऊपर वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवाएं कैलकुलेटर पे तो आपके पास आ जाएगा 141.372 डिवाइडेड बाय 180। जब आप इन दोनों को कैलकुलेटर पे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.7854। फाइंड क्या करना है हमने, आर फॉर्मूला एल इज इक्वल्स टू आर थीटा, थीटा क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है और आर हमने फाइंड करना है तो थीटा उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। आर आया हमारे पास एल ओवर थीटा। अब हमने वैल्यूज को पुट करना है। आर इज इक्वल्स टू एल की वैल्यू है हमारे पास 56 और थीटा हमने जो कन्वर्ट किया था वो 0.7854 था। इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड करें 71.3 सेंटीमीटर आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आर्क इंटरसेप्टेड ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर बाय आर्म्स ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ 45 डिग्री। व्हाट इज द लेंथ, आपको लेंथ नहीं पता, लेंथ रिक्वायर्ड है। रेडियस 14 सेंटीमीटर है, आर हमें बता दिया गया है, सेंट्रल एंगल 45 डिग्री है। ठीक है, रेडियस इज इक्वल्स टू आर इज इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर गिवन डाटा है। एंगल इज इक्वल्स टू थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। 45 डिग्री को जब हमने रेडियन में कन्वर्ट किया तो 0.785 आया। यहाँ पे पाई की वैल्यू आपने पुट करनी है। ठीक है, एल हमने फाइंड करना है, एल इज इक्वल्स टू आर थीटा, आर है 14 एंड थीटा है हमारे पास 0.785। जब हमने इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवाया तो 10.99 हमारे पास लेंथ आई, जो कि इक्वल है, मैंने आपको बताया था डेसिमल के बाद अगर आपके पास 5 या 5 से ग्रेटर वैल्यू हो तो आपने क्या करना है, उनको ख़त्म कर देना और पीछे 1 ऐड कर देना है। तो 10 + 1 11, तो 11 सेंटीमीटर लिखे तब भी आंसर आपका ठीक होगा। 10.99 लिखे तब भी आपका आंसर ठीक होगा। उम्मीद है आपको क्वेश्चंस की समझ आई होगी। अगर इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन आपके माइंड में हो इन क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह।